आइए कथा का श्रवण करें। आज कथा का सप्तम दिवस है, कह सकते हैं अंतिम दिन भी है। और कथा के सप्तम दिवस में प्रवेश करते हुए, कथा के अंतिम दिन में प्रवेश करते हुए जिन लोगों ने समय के कारण, व्यस्तता के कारण, अपने कामकाज के कारण, घर परिवार के काम के कारण कथा को ना सुना हो, आज वो सब लोग कामकाज छोड़ के आए कथा सुनने के लिए। अपना कामकाज, अपना घर का कार्य जो है उतनी देर के लिए स्थगित कर दे, उतनी देर के लिए छोड़ दें और यहाँ पर आए, भगवान की कथा का आनंद लें, कथा को श्रवण करें। बड़े ही आनंद की प्राप्ति होगी, बहुत ही आप सबको अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, हमारे भाई बंधु भी आए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। कल हमने भगवान की बड़ी प्रेम भरी कथा सुनी, श्री रुक्मिणी विवाह महोत्सव मनाया और श्री रुक्मिणी विवाह महोत्सव मनाते हुए बड़े ही आनंद की प्राप्ति की, बड़े ही सौभाग्य की प्राप्ति हुई। आज हम लोग भगवान के प्रद्युम्न के जन्म की बात की कथा करेंगे। भगवान के पुत्र, भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, उनके जन्म की कथा और भगवान के 16,000 आदि रानियों का वर्णन और उसके बाद में सबसे मुख्य जो आज की लीला है, वो सबसे मुख्य लीला है सुदामा चरित्र। आज हम लोग बड़े ही प्रेम भाव से, बड़े ही भक्ति से, बड़े ही आनंद से आज हम लोग सुदामा चरित्र की कथा को श्रवण करेंगे। सुदामा चरित्र की झांकी हमारे सामने भगवान श्री बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा से हम सबको झांकी देखने का अवसर मिलेगा और भगवान की लीला में आनंद प्राप्त करते हुए, भगवान के चरणावृंदों का ध्यान करते हुए आज हम लोग भगवान की लीला को श्रवण करेंगे। तो कहने का अर्थ यही है कि आज हम लोग भगवान की सुदामा चरित्र के लीला का वर्णन करते हुए, भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हुए आज हम लोग जो है कथा का श्रवण करेंगे। आज की कथा में अधिकतर मानव धर्म के बारे में, कलयुग के धर्म के बारे में और भक्ति के बारे में, शक्ति के बारे में, श्रीमद् भागवत कथा का सार जो आपने सातों दिन में नहीं सुना हो, आज वो श्रीमद् भागवत कथा का पूरा सार सुनने का अवसर प्राप्त होगा। यमुना जी श्री कृष्ण भगवान की अद्भुत भक्ति प्राप्त होगी। कलयुग के धर्म के बारे में श्री सुखदेव जी का परीक्षित को जो अंतिम उपदेश है उसके बारे में और भागवत धर्म का निरूपण, भगवान का स्वधाम गमन। देखिए जिस तरीके से वृद्धि होती है, जिस तरीके से जन्म होता है, उसी तरीके से एक न एक दिन उसका जो है समय भी आता है। सबसे भगवान के स्वधाम गमन की लीला को मैं पढ़ रहा था आज में, तो मुझे अपने आप से बड़ा पश्चाताप हुआ कि प्रभु आपने इस धरती को क्यों छोड़ा, आपने इस धरती को क्यों छोड़ा, और अगर आपने छोड़ा तो आप अपने साथ सत्य को, धर्म को, दया को, परोपकार को क्यों लेके गए? आपकी आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए तो कहा गया है बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजमाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजमाला। बाल बाल एक विक से पूछे, बाल बाल एक विक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे? बड़ी देर
नंद लाला तेरी राहत के ब्रजबाला। हो बड़ी देर भई लाला तेरी राहत के ब्रजबाला। चारों तरफ घुमा लीजिए। कोई न जाने कुंज गलन में तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां तरस रहे हैं तरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली के सुनने को। अब तो दरस दिखा दे नटखट, अब तो दरस दिखा दे नटखट जो दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजबाला। हो बड़ी देर भई थोड़ा पीछे से बता लीजिए, पीछे से सामने से ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजबाला। हो बड़ी देर भई लाला तेरी राहत के ब्रजबाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजबाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजबाला। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की। तो आज हमारे भारतवर्ष को, हमारी भूमि को, हमारे क्षेत्र को, हमारी कॉलोनी को भगवान की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण को पाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा है। अच्छा, जैसे भगवान कहते हैं मैं अगर तेरे पास नहीं हूँ तो ये ना समझना कि मैं तेरे पास नहीं हूँ। आवश्यक ये नहीं है कि शरीर के द्वारा जो आपके सामने खड़ा हो, बैठा हो, वो आपके साथ हो। आवश्यक ये है जो शरीर से कोसों दूर हो, लाखों मील दूर हो, पर मन के द्वारा आपके साथ हो। ये सबसे बड़ी आवश्यक बात है। मैं चाहूँगा झा साहब से एक प्रार्थना करना चाहूँगा, एक प्रार्थना करना चाहूँगा झा साहब से हाथ जोड़ करके। कृपया मेरी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थोड़ा सा मेरे पास आ जाए। मैं चाहूँगा यहाँ पर दरी की व्यवस्था करवा दी जाए। दरी की व्यवस्था यहाँ से लेकर के वहाँ तक अभी हो सकता है 15-20 मिनट में। जो दूसरे के रास्तों को सुगम बनाता है उससे बड़ा पुण्य किसी का नहीं होता है। कल जब भागवत के समापन के बाद में, आरती प्रसाद के बाद में मैं जब जा रहा था तो हमारे भाई यहाँ पर स्वच्छता, साफ सफाई यहाँ की देख रेख कर रहे थे। और ये बात हो रही थी कि रात्रि में यहाँ पर रुकना कोई नहीं चाहता है, हर कोई यहाँ से चला जाता है। कोई ये नहीं कहता है कि हम यहाँ पर एक दिन का हम समय देंगे, और स्वच्छता की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। स्वच्छता बहुत आवश्यक चीज़ है। नहीं, कटोरी हाँ नहीं, दही नहीं, मैं कह रहा था वो कुछ भिजवा दीजिए जिससे किसी को आने जाने में परिक्रमा में अरे आंटी बेसा पूछा था आंटी दो तीन दिनों से मेरे मन में ये प्रार्थना थी, मैं बार बार इस कार्य को मैं भूल जाया करता था।
लेकिन जब जागे तभी समझेगा। तो काफी समय पहले मैं रामायण का पाठ काफी करने का अवसर प्राप्त हुआ और बड़े बड़े संतों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो जब श्री अखंड रामायण का पाठ हुआ करता था, मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, मेरी उम्र रही होगी 12-13 साल। और पहली बार मैंने जब श्री अखंड रामायण का पाठ किया, आप आश्चर्य करेंगे, मैंने रामायण को कभी देखा भी नहीं था। जब मैंने पहली बार रामायण का पाठ किया, मेरी उम्र रही होगी 7-7.5 साल। एक ब्राह्मण के यहाँ मुझे रामायण पाठ करने का अवसर मिला। तो उन्होंने कहा मेरे पिताश्री से कि पंडित जी आप अपने बच्चे को भी रामायण में लेके आइए। बोले ये तो अभी इतना छोटा है, इसको पढ़ना नहीं आता, इसने कभी देखा भी नहीं रामायण। घर में चर्चा होती थी, बातें होती थी, पर उतना अवसर नहीं मिला था पढ़ने का। वो ब्राह्मण ने कहा पंडित जी कुछ भी हो, मेरा विश्वास है कि ये अवश्य पाठ करेगा। ले आए। पहली बार ऐसा अवसर मिला मुझे कि मैं पंडित जी के यहाँ पाठ करने गया। मेरी उम्र रही होगी 7.5 साल का। और जब मैंने रामायण की चौपाई पढ़नी प्रारंभ की तो न जाने ऐसा क्या हुआ आश्चर्य कि जैसे प्रभु श्री राम स्वयं मुझसे रामायण पढ़वा रहे हैं। और प्रभु की कृपा से रामायण इतनी अच्छी पढ़ने का, हर किसी ने कहा ये तो काफी सालों से रामायण पढ़ रहा है, इतनी अच्छी रामायण ऐसे कोई छोटा सा बच्चा थोड़ी पढ़ सकता है। तो मुझे तो ऐसा ही लगा कि साक्षात श्री राम जी मुझसे रामायण का पाठ करवा रहे हैं। तो मुझे बड़े ही आनंद की प्राप्ति हुई। और रामायण पढ़ने में मुझे जितना आनंद आता था शायद मुझे किसी और काम में आता हो। लोग कहते हैं कि जब आप रामायण का पाठ करते थे बड़े ही शुद्ध स्वर से पाठ करते थे, आपका उच्चारण बहुत अच्छा हुआ करता था। तो जब आप सबके यहाँ भी अखंड रामायण का पाठ हुआ होगा, 24 घंटे का पाठ होता है। एक नवाह पारायण होता है, श्री राम भगवान की कथा 9 दिनों तक कथा चलती है। श्रीमद् भागवत कथा 8 दिनों तक, 7 दिनों तक कथा होती है, 8वें दिन पूर्णाहुति का प्रसाद होता है। तो मुझे इतना रामायण पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, हमारे जो बड़े पंडित जी, हर कोई मुझे अपने साथ ले जाता था रामायण पढ़ने। और आप विश्वास नहीं करेंगे मुझे कितनी दक्षिणा मिलती थी। मैं दक्षिणा के लिए नहीं जाता था। उस समय मुझे दक्षिणा 11 रुपये मिलती थी 24 घंटे रामायण पाठ में। 21 रुपया मिला करती थी। मेरे लिए वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हुआ करता था, 11 रुपया 21 रुपया। आज रामायण का 3100-5100 भी मिलता है, पर उसकी बराबरी नहीं होती है। उस आनंद की प्राप्ति की बात ही कुछ और है। आपको मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, तो जो रामायण पढ़ने का मेरा टाइम आता था, हर किसी को 2-2 घंटे का अवसर होता था कि 2 घंटे आप पढ़ेंगे, 2 घंटे आप पढ़ेंगे, 2 घंटे आप पढ़ेंगे। तो मेरी ड्यूटी जानबूझ करके, या मुझे नहीं पता, मेरी ड्यूटी अधिकतर रात्रि को आती थी, 12 से 2 या 2 से 4 या 4 से 6। अच्छा, जब दिन में रामायण का पाठ चलता था तो हर कोई तो खूब झूमता था, पर रात्रि को हर कोई बेहोश, थकावट के कारण। उसमें जुरेजा परिवार है, पंजाबी परिवार। उनके यहाँ मैं पहले मासिक पाठ किया करता था। घरों में सुंदरकांड का पाठ हो गया, गोपाल सहस्त्रनाम। मुझे उस समय पाठ के 2 रुपए मिलते थे या 1.5 रुपए, 1 रुपए ऐसे मिलते थे मुझे पाठ का। तो उन माता जी के यहाँ मैं पाठ करने जाता था। तो एक दिन उन्होंने, वो गई थी द्वारिका अपने बच्चे के साथ दर्शन करने। द्वारकाधीश गई थी दर्शन करने। संतोष जी, आपको मैं पहली बार बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार भागवत की थी उसकी कथा बताता हूँ आपको।
तो वो परिवार सहित गई थी द्वारकाधीश दर्शन करने, और उन्होंने वहां पर मुझे स्वप्न में देखा। मुझे स्वप्न में देखा कि मैं उनके घर में भागवत कर रहा हूँ। मेरी उम्र रही होगी मुश्किल से 8 या 9 साल रही होगी, उससे बड़ा नहीं था मैं, छोटा सा। तो उन्होंने देखा स्वप्न में उनके घर में मैं बैठ करके भागवत कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं, ना कुछ कहा सुना। एक बढ़िया सी चांदी की चौकी लाई, श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक लाई, लड्डू गोपाल जी को लाई, और मेरे लिए कुछ वस्त्र भी लेके आई, कुछ आभूषण भी लेके आई, और मुझे कहा आपको श्रीमद् भागवत कथा करनी है। मैंने कहा माता जी श्रीमद् भागवत कथा की क्या बात कर रहे हो, मुझे अभी संस्कृत का भी सही ज्ञान नहीं है, अभी कथा भागवत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बोले हम आपको सिखाएंगे कैसे करना है। तो मेरी पहली गुरु मेरी माता जी थी, अनेजा माता जी, दुरेजा, पंजाबी परिवार से। उन्होंने मुझे बताया भागवत करते कैसे हैं। उन्होंने कहा आप मेरे घर की परिक्रमा करें, पूजन करें, और जब मैं कथा कहता था तो वो और उनका परिवार बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करते थे, और बड़े ही प्रेमी परिवार। उनके यहाँ मैंने करीबन 7-8 साल पूजन करने का अवसर मिला मुझे। 92 या 93 से जुड़ा होऊंगा, सन 2000 तक उनके यहाँ मुझे पूजा करने का अवसर मिला। घुमा दिया ना एक बार। वो मुझे अपने बच्चे से भी ज्यादा स्नेह करती थी। अच्छा। मेरे लिए उस समय वो पहली बार लाल कलर की साइकिल लेके आई, वो मना कर रहा है। पहली बार मुझे साइकिल का सुख मिला। उन्होंने मुझे छोटा सा पंखा दिया, मेरे लिए एक चांदी की छोटी सी अंगूठी लेके आई, और इतना मानती थी, इतना प्यार करती थी, इतना मानती थी, अपने बच्चे से भी ज्यादा। कभी मेरे लिए ब्रेड बना दिया, कभी कुछ बना दिया, और पूजा पाठ तो इतना कराती थी कि मैं कर करके थक जाता था। पर उनको थकावट नहीं होती थी, मुझे थकावट हो जाती थी, उनको थकावट नहीं होती थी। गोपाल सहस्त्र नाम हुआ, राधिका सहस्त्र नाम हुआ, श्री राम सहस्त्र नाम हुआ, कालिका सहस्त्र नाम हुआ, भगवान नाम का 108 हुआ, भगवान की कथा हुई, कभी भागवत है, कभी रामायण है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। उनके जो पड़ोसी थे कहते थे बात क्या है, इतना पूजा पाठ क्यों करती है और इसी से क्यों कराती है, समझ नहीं आ रहा है। इसका रहस्य मैं भी नहीं जान सका, लेकिन बड़ा स्नेह था उनका, बड़ा प्रेम था। तो मेरा कहने का अर्थ क्या है कि भगवान की भक्ति वहां पर होती है जहां पर सरलता होती है, जहां पर श्रद्धा होती है, जहां पर प्रेम होता है। तो पहली बार वो भागवत करने का मुझे अवसर मिला। मैंने आपको बताया पहली बार जब मैंने रामायण का पाठ किया तो कैसा अवसर था। भगवान श्री राम जी स्वयं मुझसे अपना पाठ करवा रहे थे, और चौपाई अर्थ उसके बाद में आज भी जहाँ जहाँ रामायण का पाठ करता हूँ, लोग कहते हैं, मेरे बड़े ब्राह्मण कहते हैं, मेरे बड़े कहते हैं, इसके जैसा रामायण कोई नहीं कर सकता। और आपको बताऊं, जब मैंने कथा प्रारंभ किया मैंने कहा भगवान नाम की वंदना की जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपको पता है जिन्होंने इस भजन को गाया है उनका नाम क्या है? सारा विश्व जानता है उनका क्या नाम है। श्री रविंद्र जैन जी, जिन्होंने रामायण जैसे संगीत को, रामायण, महाभारत, कृष्णा, जय हनुमान, जीवन में पहली बार मुझे उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था, श्री रविंद्र जैन जी से। अगर मैं किसी बड़े व्यक्ति से मिला हूँ, किसी बहुत बड़े नामी गिरामी व्यक्ति से मिला हूँ, तो सबसे पहले व्यक्ति मेरे जीवन में श्री रविंद्र जैन जी। हमारे यहाँ रामलीला हुआ करती थी, तो हम लोगों का नंबर सबसे पीछे आता था, भीड़ में सबसे पीछे जो होता वो मैं हुआ करता था। तो जब देखिए भगवान का चमत्कार,
जब रविंद्र जैन जी आए, और आपको पता है जब रामानंद सागर साहब की रामायण आया करती थी, कितने लोग बड़े चाव से रामायण को देखा करते थे, कितना आनंद आता था। और उसी रामायण की चौपाई को जिन्होंने बड़े आनंद पूर्वक अपने भजन के द्वारा जन जन को कृतार्थ किया, वो हमारे श्री रविंद्र जैन जी। मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला, मैं सबसे पीछे था भीड़ में, इसका बर्थडे था, मैंने लेकिन मैंने मन में संकल्प कर लिया कि मैं रविंद्र जैन जी से मिलूंगा, जिन्होंने रामायण जैसे चौपाई को महाकाव्य की जो है ग्रंथ की रचना की है। और मैं ऐसा कहते हुए भीड़ भाड़ से घूमते घामते हुए सबसे आगे पहुंच गए। और आगे पहुंच के मैंने कमेटी वालों से कहा, मैंने कहा जी मेरा ये नाम है, यहाँ रहता हूँ और मैं श्री रविंद्र जैन जी से मिलना चाहता हूँ। बोले क्यों मिलना चाहते हो? मैंने कहा मुझे गायक बनना है, सिंगर बनना है। 1000 अच्छा आपको बताऊं, मैं गायक भी, मुझे सिंगर बनने का भी बड़ा शौक था पहले। 40 रुपए कम। मैं भगवान के भजन संकीर्तन आदि गाने का मुझे बड़ा शौक था। तो मैंने कहा मुझे श्री रविंद्र जैन जी से मिलना है, मुझे गायक बनना है। मैंने कहा इससे बड़ा अवसर कहाँ मिलेगा? सरस्वती माता के सिद्ध साधक श्रेष्ठ भक्त हमारे बीच में है, तो फिर इससे अच्छा अवसर कहाँ होगा? और मैं जा करके उनका मैंने चरण स्पर्श कर लिया। चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा आप कौन हो, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मैंने अपना परिचय दिया, अपना कार्य बताया। तो बोले मेरे से क्यों मिलने आए हो, क्या काम है? मैंने कहा मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, गायक बनना चाहता हूँ। बोले गा के सुनाओ। बोले गा के सुनाओ। अब जैसे ही उन्होंने कह दिया कि गा के सुनाओ, मेरी तो सिट्टी पुट्टी गुम हो गई, ऐसी कपकपी आ गई, ऐसा थर थर कांपने लगा मैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक तो इतने बड़े व्यक्ति से मिलने का मुझे अवसर मिलेगा, और अवसर मिलने के बाद में मुझे ये कहेंगे कि आपका जो कार्य है वो करके दिखाओ। मैं बहुत कांपा, बहुत डर गया। तो मैंने कहा आप अपने घर का पता दे दीजिए, मैं घर पे आके सुनाऊंगा। तो कहने का आया है, मैंने उस दिन श्रेष्ठ अवसर खो दिया। उसके बाद में मुझे बड़ा ही पछतावा हुआ कि काश अगर मैं एक लाइन कोई भजन गा देता, एक लाइन कुछ गा देता, तो हो सकता है उनका सानिध्य प्राप्त हो जाता, तो मैं कहां से कहां और भगवान पहुंचा देता। लेकिन मैंने संकल्प कर लिया, आज के बाद में किसी भी व्यक्ति से मिलूंगा, किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलूंगा, किसी भी नामी गिरामी व्यक्ति से मिलूंगा, कभी भी डरूंगा नहीं, कभी भी भय नहीं खाऊंगा। उसके बाद में मुझे राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से और बड़े बड़े नेता अभिनेताओं से मिलने का अवसर मिला। तो उनसे ऐसे मिलता हूँ जैसे आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मन में ये बात नहीं रही आज तक कि वो बड़े हैं छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ। मन में एक ये भाव रहता है वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो कहने का अर्थ यही इतना है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि परमात्मा की भक्ति वहाँ नहीं होती जहाँ हर कोई होता है। परमात्मा की भक्ति वहाँ होती है जहाँ कोई नहीं होता है। खैर, हमारे भाई बंधु बड़े ही सेवा कार्य के द्वारा बड़े ही तन्मयता के साथ भगवान की सेवा कर रहे हैं। आप सबका भी बहुत बहुत सेवा प्राप्त हो रहा है। और मेरी भी चाहत थी कि मैं भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जो हो सकता है। तो आज के प्रसाद के बारे में मैंने भाई साहब से कहा, मैंने कहा मैं भी प्रसाद बांटना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा। सो थोड़ा सा प्रसाद जो भी पत्र पुष्प हो चुका है। तो इस तरीके से परमात्मा की भक्ति ये होती है। रात्रि को जब यहाँ पर कोई नहीं होता, स्वच्छता के लिए हर कोई कहता यहाँ कोई स्वच्छता के लिए नहीं है, भगवान के पास बैठने के लिए कोई नहीं है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सेवा वहाँ होती है। रास्ते के बारे में बताऊं, अगर रास्ते में हम कहीं जाते हैं, रास्ते में कहीं कोई खराबी है, ऊबड़ खाबड़ है, रास्ता खराब है, तो मैं तो ये प्रयास करता हूँ उस रास्ते को मैं सुगम बना दूँ। मैं और कोई काम कर सकूँ ना कर सकूँ, और दूसरों के लिए मैं वो रास्ता सुगम बना दूँ। यही मेरे जीवन का ध्येय रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ परिक्रमा करते हैं हम लोग, करना चाहिए।
आज भगवान की बड़ी ही मनोरम कथा हो रही है, बड़ी ही पवित्र कथा हो रही है। और सुदामा चरित्र हम लोग आज जो है भागवत धर्म के बारे में जानेंगे, कलयुग के धर्म के बारे में जानेंगे और भगवान के लीला विहार के गमन के बारे में जानेंगे। कल यहाँ पर अभी जैसे ही सूचना प्राप्त होगी उसी हिसाब से कल हवन का आयोजन होगा। हवन के आयोजन के बाद में प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। प्रसाद की व्यवस्था के बाद में सभी माताओं बहनों को कलश वितरित किया जाएगा, उन्हें आशीर्वाद दिया जाएगा। आज मैं चाहूँगा संतोष जी और हमारे जो मुख्य लोग हैं संजय जी और हमारे हरिओम जी और जो भी हमारे भाई बंधु हो जिनको मैं नहीं जान रहा हूँ, देखिए सहयोग आप सबका मिला है, आप सबने समय भी दिया है, सेवा भी किया है, लेकिन बहुत लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं सभी से आदर पूर्वक कहता हूँ कि सभी लोग इस सेवा में सभी का हाथ है, सभी का सहयोग है। तो कहने का यहाँ पर जब आज हम भागवत के समापन के अवसर पर एक जो है वस्त्र जो है भागवत पर चढ़ाया जाएगा, पुष्पमाला, उसके बाद में कुछ जो है द्रव्य, कुछ दक्षिणा आदि चढ़ा करके भागवत का आशीर्वाद लिया जाएगा। और आज ही जो है एक तरीके से देखा जाए व्यास जी की भी विदाई, भागवत धर्म का जो है और भी बाकी जो भी सूचना प्राप्त होगी उसी हिसाब से आप लोग कार्य करते रहे, यही बड़े आनंद की प्राप्ति है। चलिए अब हम लोग जो है भगवान की कथा की ओर जो है उन्मुख होते हैं, भगवान की कथा की ओर चलते हैं। देखिए कथा के बीच बीच में अगर मैं आपको जीवन से संबंधित कुछ बातें बताता हूँ, कुछ ज्ञान की बातें बताता हूँ, कुछ धर्म की बातें बताता हूँ, इसको भी एक कथा कहा जाता है। हमारे जीवन से संबंधित कई प्रश्न होते हैं और जीवन दर्शन, सत्संग का सबसे बड़ा अवसर यही है, जीवन दर्शन को प्राप्त करके जीवन दर्शन को मानते हुए भगवान की कथा में हम लोग सम्मिलित हों, यही सबसे बड़ा स्वर्णिम अवसर होता है। इसी को जो है सबसे बड़ा स्वर्णिम अवसर कहते हैं। तो आइए देखिए, जब किसी के पास में कोई ज्यादा अधिकता हो जाती है ना, तो उसके शत्रु भी अधिकतर हो जाते हैं, चाहे उसका बल हो, धन हो, मान हो, सम्मान हो, कोई भी हो, क्योंकि ये इंसान का स्वभाव है, मानव का स्वभाव है। ये वो अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता है जितना कि दूसरे के सुख से दुखी होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही प्रेम भाव से मनाया जा रहा है और जन्मोत्सव के बाद में भगवान श्री राम का विवाह उत्सव भी बड़े प्रेम भाव से मनाया गया। और जब भगवान का विवाह उत्सव मनाया गया, उसके बाद में रुक्मिणी जी के गर्भ के द्वारा जो है श्री भगवान का जन्म हुआ है, प्रद्युम्न जी का, जो कामदेव के दूसरे अवतार कहे गए हैं। कामदेव को भगवान शिव ने तीसरे नेत्र के द्वारा, योगाग्नि के द्वारा भस्म कर दिया था। जब जो है कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या की समाधि को अपने जो है चिन्हित बाणों के द्वारा भगवान समाधि को जो है भंग किया था, तो भगवान शिव ने क्रोधित होकर के कामदेव को भस्म कर दिया था। तब कामदेव की पत्नी रोती हुई वहां पर आई थी और बोली कि नाथ, आपने ये क्या किया? मेरे पति, मेरे प्राणेश्वर को आपने मुझसे अलग कर दिया, मेरे स्वामी को मुझसे आपने अलग कर दिया, ये आपने बहुत ही बड़ा अन्याय किया है और अब मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं भी अपने प्राण को त्याग दूंगी। भगवान शिव ने कहा, देवी चिंता न करो, तुम्हारा पति कुछ समय के बाद में जब भगवान श्री कृष्ण यदुकुल में अवतार लेंगे, तब तुम्हारा पति अनंग के रूप, कामदेव जो है अब जो है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आएंगे। अच्छा, जब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आए हैं तो शंबरासुर नाम का एक असुर है जो भगवान के साथ शत्रुता करता है।
जो भगवान के साथ शत्रुता का व्यवहार करता है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती। आपको बताऊं, हम लोग एक आनंद की बात करते हैं, मस्ती की बात करते हैं, लेकिन आप सब ये सोचिए कि आपको वास्तविक आनंद कहां पर आता है। अगर जीवन की सच्चाई देखी जाए, आपसे पूछा जाए आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, आपको सबसे ज्यादा वास्तविक आनंद, गुलाब जामुन 8-9 पीस मिल जाए, मैं तो 10-15 पीस खा जाऊं, 8-9 तो खा ही जाऊंगा। कोई कहता है मुझे मटर पनीर बहुत अच्छा लगता है, मटर पनीर खाने में बड़ा आनंद आता है। कोई कहता है मुझे खीर खाने में बड़ा आनंद आता है, आज खिचड़ी का प्रसाद है, मैं कहता हूँ मुझे खिचड़ी खाने में बड़ा आनंद आता है। मेरे लिए अगर कभी कोई भोजन बनाए तो मेरे लिए खिचड़ी जरूर बनाना, मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है, घर पे भी मैं खिचड़ी खूब खाता हूँ। एक दिन हमारे घर पर एक बात हो रही थी कि भाई अगर तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है तो बुरे क्या लगता है। जैसे कि कोई, मैं किसी के यहाँ जाता था बचपन में, मैं कहता था आपने खीर बहुत अच्छी बनाई है, आपने ये सब्जी बहुत अच्छी बनाई है। घर पर बोलते थे ऐसा क्यों कहते हो भाई, लगेगा कभी खाने पीने को नहीं मिलता। मैं कहता था मुझे ये आवश्यक नहीं है कि मैं कहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा बनाया है, मेरा पेट भरा रहता है, लेकिन मैं उनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाता हूँ, उनके भाव से प्रसन्न हो जाता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ आपने ये वस्तु बहुत अच्छी बनाई है। और भगवान भी तो भाव के भूखे हैं। शबरी माता ने जब भगवान श्री राम को झूठे बेर खिलाए थे तो क्या भगवान ने उसमें संदेह किया था? क्या भगवान राम को बेर की आवश्यकता थी? क्या भगवान राम को बेर नहीं मिलता था खाने को? लेकिन उनमें एक भक्ति थी, एक अपनापन था, एक प्यार था, एक जो है श्रद्धा थी, एक भावना थी। इसलिए कहने का अर्थ क्या है, हर कोई व्यक्ति प्रेम का भूखा होता है, हर कोई व्यक्ति। एक पशु पक्षी भी प्यार का भूखा होता है। आप अभी कोई गौ माता आती है हमारे घर पर, प्यार से अगर हम उनको रोटी खिलाते हैं कितनी खुश होती है। दूसरे दिन आती है, या कोई जीव जंतु पशु, इंसान भले आपके साथ बेईमानी कर देगा, पर जानवर पशु पक्षी कभी आपके साथ बेईमानी नहीं करेंगे। तो मैं कह रहा था कि आनंद कहाँ पर आता है। अच्छा, जैसे मैंने कहा मुझे खिचड़ी खाने में बहुत अच्छा लगता है, कोई कह रहा मटर पनीर खाने में, कोई रसगुल्ला खाने में। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको दूसरे का घर बर्बाद करने में बड़ा आनंद आता है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको जो है दूसरे का घर बर्बाद करने में बड़ा आनंद आता है। अच्छा, वो आनंद कैसा होता है? ओ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा बहुत ज़्यादा बन रहा था ना, अब आया ना, पता चला। कई जन को किसी का प्रेम का संबंध तोड़ने में बड़ा मजा आता है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कई जन को किसी का संबंध तोड़ने में मजा आता है। किसी बच्चे का विवाह हो चुका है, कोई बच्चा प्यार करता है, बच्चे बच्चियां, जैसे कि कल मैं कह रहा था कि हमारे माता पिता दो चीजों की ओर बड़े ज्यादा उन्मुख होते हैं। बच्चा पैदा हुआ कि नहीं, इसको डॉक्टर बना देंगे। और आजकल अमीरों में तो ये बातें ज्यादा ही देखने के लिए मिलती, गरीबों में तो भले कम मिले। बच्चा पैदा हुआ कि नहीं, पहले से ही प्लानिंग शुरू, इसको यहाँ भेजेंगे, ऐसे पढ़ाएंगे, ये करेंगे। बच्चे